हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड गुड। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को कवर कर लिया था और हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से जो है पार्टिसिपल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करके जो है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को हम आपस में कैसे कंबाइन करेंगे। आज हमारा जो है पास्ट पार्टिसिपल है, बहुत छोटा सा वीडियो है और इसके बाद जो है हम तीनों का, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, तीनों को फिर एक साथ करके एक्सरसाइज करेंगे और इसके डिफरेंसेस को पहचानेंगे कि कैसे क्या डिफरेंस होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो 2 मिनट वीडियो में बने रहिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम 2 मिनट में कवर कर ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है, किस फॉर्मेट में ये वर्क करेगा। तो ये सबसे पहले किस फॉर्मेट में वर्क करेगा? सबसे पहले तो ये हमारे फॉर्मेट में इसमें काम करेगा कि जो ये हमारा एमबी थर्ड, जो एमबी थर्ड का ये काम करता है, एमबी थर्ड का काम करता है और साथ ही साथ जो है ये सेंटेंस में, ये हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब थोड़ा सा इसके हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होगा क्या, जब किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। इसको हम नोट डाउन कर दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, जब आप कलर चेंज कर ले रहे हैं, जब एक सेंटेंस जब एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता हो सब्जेक्ट हो जाता है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो दूसरा सेंटेंस जो होता है आपका, उसमें से एक सेंटेंस कोई भी होगा, दूसरा सेंटेंस क्या होता है, वो हमेशा दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे? इसमें क्या होता है कि जब एक सेंटेंस हमारा होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे का सब्जेक्ट हो जाता है। और दूसरी की पहचान क्या होता है कि हमेशा एक सेंटेंस कोई ऐसा होगा कि जो पैसिव वॉइस में दिया होगा। अच्छा, इसको अगर हम बेसिक से ट्रिक में अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो ये होता है, हम नोट कर दे रहे हैं, ये जो हमारा सेंटेंस फर्स्ट होता है, ये दूसरे का जो है क्या क्या बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो सेंटेंस हमारा सेकंड होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये होने चाहिए आपके हमेशा पैसिव में, इसमें होना चाहिए पैसिव में। तो आप चाहे तो इसके हेल्प से भी आप माइंड कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा ये सब आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा बेसिक से समझना है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, बस एक दो एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज करवाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई सा आ स्नेक, आई सा आ स्नेक, इट वाज wounded, आई सा आ स्नेक, इट वाज wounded। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर ये आ गया तो फिर कैसे भी आए पास्ट पार्टिसिपल से बड़े आसानी से बना सकते हैं। हमने लिखा आई सा आ स्नेक। अब देखिए हमने क्या देखा, एक सांप देखा, आई सा आ स्नेक। और इट वाज, अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये पहले सेंटेंस फर्स्ट का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और फिर दूसरे में कह रहा है कि इट वाज wounded, ये घायल था। कौन घायल था? ये सांप की बात कर रहे हैं, स्नेक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया। देखिए यहाँ इट सब्जेक्ट किसके लिए आया है, तो देखिए पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे का क्या बन जा रहा है, सब्जेक्ट बन जाता है। और दूसरा क्या हमने बताया, दूसरा की हमेशा जो दूसरा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पैसिव में होगा। देखिए वाज के साथ में एमबी थर्ड आया है, और जब इज एम आर वाज वन के साथ एमबी थर्ड आता है तो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है। अब देखिए फिर से एक बार देखिए हमने क्या कहा, देखो हमने क्या कहा कि इन सब सारी चीज़ों को जितने भी हमने अभी नोट डाउन करवाया है, ये आपको ना तो लिखने की ज़रूरत है और ना लर्न करने की ज़रूरत है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर से देखिए
ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसका जो ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। कैसे बन जाता है? मैंने एक स्नेक को देखा और ये स्नेक क्या है, इस सेंटेंस में स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि इट वाज वुंडेड, ये घायल था। कौन घायल था? सांप ही तो घायल था, स्नेक ही तो घायल था। तो जब स्नेक घायल था तो ये हमारे दूसरे सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और दूसरा इट वाज वुंडेड, वाज के साथ जो है आपका पैसिव आ गया। तो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे, इसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो ये तो सबसे इजी यही है। देखिए आई सा आ wounded, I saw a wounded snake। देखिए बहुत आसानी से बन गया, इसमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बड़े इजी तरीके से बन जाता है। एक एग्जांपल्स और लेते हैं। दूसरा है, कह रहा है कि दिस इज अ रोज, दिस इज अ रोज, इट इज फेडेड, दिस इज अ रोज, इट इज फेडेड। अब देखिए इसमें भी कंडीशन अप्लाई करिए। दिस इज आ रोज, ये एक गुलाब है, इट इज फेडेड, ये मुरझाया है। अब देखिए यहाँ पे जो रोज है ये हमारा इस पहले सेंटेंस का, देखिए पहले सेंटेंस का क्या है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और इट इज फेडेड, और यही मुरझाया है, मतलब दूसरे सेंटेंस का ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम करता है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, दिस इज आ फेडेड रोज, देखिए दूसरे का ऑब्जेक्ट बन गया। बस बहुत आसानी से जो है इसको हम कर सकते हैं। अब इसमें एक काम और करना है फ्रेंड्स, इसको हम सबको इरेज कर दे रहे हैं, और तीनों जो पार्टिसिपल्स हमारे हैं उनका एक साथ हम एक्सरसाइज करवा देते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन आपको बिल्कुल ना हो। देखिए पार्टिसिपल में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, बस चीज़ों को थोड़ा सा हमें समझ लेना है। जैसे हम यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं, आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। जैसे एक काम कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा कर लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और थर्ड हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत आसानी से जो है आपको हम समझा देंगे, उसके बाद फिर आप इसे आप कभी नहीं भूलोगे। देखो हमने क्या कहा था कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस फर्स्ट होता है उसका जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है वही सेम होता है जो सेंटेंस सेकंड होता है उसका सब्जेक्ट, है ना। अभी एग्जाम्पल से भी इसी में बताएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या था, इसमें भी सेंटेंस जो है, जो फर्स्ट का जो सब्जेक्ट होता था वही सेम ही सेम होता था सेंटेंस सेकंड के सब्जेक्ट का। अच्छा, अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या, अभी अभी आपको बताए कि इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बन जाता है, दूसरे का सब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, अब फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया, इसमें भी भाई सब्जेक्ट जो होगा सेम ही सेम होता है, दोनों सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक कंडीशन बताया था कि ये जो फिनाइट वर्ब होता है, फिनाइट वर्ब जो होता है फर्स्ट सेंटेंस का और सेकंड का वो सेम नहीं होता है। फिनाइट वर्ब जो फर्स्ट और सेकंड का होता है ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेम होता है और ना ही आपके परफेक्ट में सेम होता है। जो फिनाइट वर्ब होता है वो इसमें भी सेम नहीं होता है और इसमें भी नहीं होता है। अभी एग्जाम्पल से बताएंगे, फिर सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। और इसमें क्या होता है, इसमें जो दूसरा सेंटेंस होता है, जो दूसरा सेंटेंस होता है, आप लोग बताइए क्या होता है, दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में ये दूसरा सेंटेंस होता है। अच्छा, एक चीज हमने और बताया था, तीन कंडीशंस लागू होते हैं। एक इसमें जो टाइम इंटरवल है, टाइम जो टाइम इंटरवल है इसमें जीरो होता है, जीरो का मतलब ना के बराबर होता है। इसके बाद बस डायरेक्ट एग्जांपल्स पर आते हैं, जीरो के बराबर होता है। और इसमें जो टाइम इंटरवल होता है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है,
टाइम इंटरवल जो होता है इसमें जो है 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ टाइम जरूर होता है। एक वर्क जब कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरे वर्क स्टार्ट होने में कुछ ना कुछ टाइम होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक वर्क के कंप्लीट होने के जस्ट तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, मतलब टाइम कुछ भी नहीं रहता। और इसमें हो ही गया। अब सीधा लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम ले लें ही सा आ स्नेक, देखिए ही सा आ स्नेक, और एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसी में, ही रैन अवे, ही रैन अवे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से, बहुत केयरफुली आप सुनिएगा, फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, फिर इसमें जो है डिफरेंसेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि जब आपके एग्जाम्स में आए सेंटेंस को कंबाइन करना तो आप जो है पार्टिसिपल से ही चेंज करें, नहीं। आपको हमने 8 तरीके बताए थे, चाहे आप पार्टिसिपल का यूज करिए या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करिए या एडजेक्टिव का प्रयोग करिए, इन्फिनेटिव का प्रयोग करिए, जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज करके करें, जो 8 मेथड्स हैं उनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब इसको जरा देखिए, इस सेंटेंस को एक सेंटेंस इसमें भी लिख लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत आसानी से। देखिए दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, ही फिनिश्ड, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क। और एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ही ही वेंट टू होम। और पास्ट पार्टिसिपल का भी एक ले लेते हैं, जो अभी लिए थे उसी सेंटेंस को ले लेते हैं, दिस इज अ रोज। और दूसरा सेंटेंस इसी में, इट इज हेडेड। अब देखिए बहुत ही आसानी से, देखिए ही सा आ स्नेक, उसने एक सांप देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट पहले चेक करते हैं कि क्या सब्जेक्ट दो सेम है, तो ये देखिए यहाँ पर भी है, ही है, यहाँ पर भी। अच्छा इसमें कभी कभी एक जगह नाउन होता है, तो नाउन आ जाए तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउन अगर है और अगर प्रोनाउन भी है तो इसका मतलब वो जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो नाउन के लिए यूज किया गया है, तो सब्जेक्ट दोनों सेम हुआ। तो इसमें दोनों सेम है। फिनाइट वर्ब देखिए यहाँ पे सा है और यहाँ पे रैन है। दूसरा तीसरा कंडीशन क्या है कि टाइम इंटरवल नहीं होता। अब आप ही बताइए, अगर आप सांप को देखते हैं तो क्या थोड़ा टाइम आप रुकेंगे? आपके सामने जैसे ही आपके पैर के पास जैसे ही पड़ा, आपकी नजर जैसे इस पे पड़ी, तुरंत आप ऑटोमेटिक भाग लेते हैं, कोई भी तुरंत भाग लेता है, पैर खुद ही चलने लगता है। तो क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं सोचने विचारने का, वो कौन है, कैसा सांप है, कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर पॉइजन है या नहीं है, एक मायने नहीं रखता, क्योंकि पैर खुद ही ऑटोमेटिक चल देते हैं। तो अब देखिए इसमें टाइम नहीं, जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। अच्छा पार्टिसिपल बनाते हैं, लेकिन किसमें बनाएंगे, किसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, तो दो सेंटेंस हो या दो से अधिक सेंटेंस हो जिसमें वर्क पहले कंप्लीट होगा। अब इसमें देखिए वर्क किसमें कंप्लीट हो रहा है, पहले उसने पहले सांप को देखा होगा या पहले भागा होगा, तो आप कहेंगे नहीं पहले सांप को देखा होगा फिर भागा होगा, तो पहला काम यही है तो इसी में लगा देते हैं। तो अब इसमें लगाएंगे तो सीइंग हो जाएगा, सीइंग। अच्छा ये सा है सेकंड फॉर्म, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ये पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो सीइंग आ स्नेक कामा लगाएंगे और ही रैन अवे। देखिए बहुत आसानी से बन गया। अच्छा अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या करते थे, हाइविंग के साथ जो है हाइव में आईएनजी लगा देते थे, हाइविंग का यूज करके आसानी से बना देते थे। किसमें बनाते थे, जिसमें वर्क पहले कंप्लीट होता था। अब देखिए इसमें क्या होता है, ही फिनिश हिज वर्क। इसमें भी देखिए जो हमारा सेंटेंस है, सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर है, दोनों एक ही है। उसके बाद जो फिनाइट वर्ब है देखो डिफरेंट है, यहाँ फिनिश्ड है यहाँ बेंट है। तीसरा कंडीशन टाइम इंटरवल। अब देखो इसमें टाइम इसमें जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम जरूर रहेगा। अब जैसे देखो इसने कहा कि ही फिनिश हिज वर्क, उसने अपना काम फिनिश किया, ही वेंट टू होम, वो अपने घर गया। कहने का मतलब क्या है कि उसने पहले तो अपना काम फिनिश किया होगा, उसके बाद यानी काम करके या काम करने के बाद जो है वो घर गया, मतलब टाइम है। तो इसको क्या करते हैं, सीधा हम लगाते हैं हैविंग और उसके बाद फिनिश्ड
थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ टाइम एंड टोल का। टाइम एंड टोल जिसमें रहता है, टाइम रहता है उसमें हैविंग लगा देते हैं, अदरवाइज एमबी फर्स्ट के में आईएनजी लगाते हैं। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही, अच्छा यहाँ कामा लगाना जरूर ना, यहाँ कामा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो कॉम्बिनेशन जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो ही वेंट टू होम। अब इसमें आते हैं, दिस इज अ रोज, सेम कंडीशन, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनता है, दूसरे का सब्जेक्ट बन जाता है। अभी अभी मैंने इसको पहले ही जस्ट 2 मिनट पहले बताया। तो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें ये हमेशा जो है एडजेक्टिव का काम करता है, ये भी थर्ड का काम करता है, साथ में सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव का भी काम करता है। तो इसको क्या करते हैं, सीधा जो है जो हमारा सेंटेंस होता है, दिस इज आ, अब देखिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फेडेड, फेडेड रोज, और लास्ट में जो है अपना ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पार्टिसिपल का प्रयोग करके ये पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग एक्सरसाइज करिए, कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को कैसे कंबाइन करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे है। तो बेसिक से आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और यकीन मानिए कि आपका जो ये सिंथेसिस का पार्ट हो या ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो, इंटरमीडिएट के जितने भी ग्रामर हैं उन सब को बहुत ही इजी वे में कंप्लीट करवा देंगे। और एग्जाम में आपके क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आएंगे 100% आप उसे यूं चुटकियों में